वैशाली डोर के पास खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन अब उसकी अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं थी। तो वो वापस अपने कमरे में आ गई। तब तक कॉल आना भी बंद हो गई थी। तो वैशाली भूल गई उसको शाश्वत का फ़ोन भी वापस करना है। वैशाली अपने रूम में आई और सोने के लिए लेट गई, लेकिन उसके दिमाग में बस शाश्वत ही घूम रहा था। वो सोचने लगी कि शाश्वत ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना कुछ सहा होगा। वैशाली ना चाहते हुए भी शाश्वत की तरफ खिंचती जा रही थी। शाश्वत का नेचर, उसका सुलझापन, लोगों को समझना, उनकी मदद करना, सब वैशाली को उसकी तरफ खींच सा रहा था। ऊपर से अनजाना ही सही, पर दोनों का रिश्ता कुछ अलग था, जिसकी वजह से वैशाली दिन रात बस शाश्वत के बारे में ही सोचती रहती थी। वैशाली अभी भी सोच ही रही थी और सोच में डूबी थी कि शाश्वत का फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। वैशाली अपनी सोच से बाहर आई और फ़ोन देख के अपना सिर पीटते हुए बोली, वैशाली, लगता है तेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। तू सर को फ़ोन देना तो भूल ही गई। वैशाली फिर शाश्वत का फ़ोन लेकर उठी और अपने रूम से बाहर आई तो घर की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। वैशाली ने सोचा, मतलब सब अपने रूम में चले गए हैं। वैशाली फिर शाश्वत के रूम के पास आई और डोर पर नॉक किया तो अंदर से वैशाली फिर शाश्वत के रूम के पास आई और डोर पर नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आई। वैशाली ने 2 से 3 बार नॉक किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तो वैशाली को लगा शायद शाश्वत भूमि जी के रूम में ही सो गया है। अब वो क्या करे? फिर वैशाली ने सोचा वो शाश्वत का फ़ोन उसके रूम में रख दे। शाश्वत सुबह रूम में आएगा तो देख लेगा। अभी भूमि जी के रूम में गई तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। वैशाली ने डोर का हैंडल घुमाया तो डोर ओपन हो गया। रूम के अंदर भी अंधेरा था, बस नाइट लैम्प जल रहा था जिसमें मध्यम सी रोशनी हो रही थी। वैशाली अंदर आई और फ़ोन टेबल पर रख के वापस जा रही थी कि शाश्वत बाथरूम से टॉवल से अपने हाथ पोंछते हुए बाहर आया। लेकिन वैशाली डोर के पास तक तो जा चुकी थी और जरा सी रोशनी में उसकी बस परछाई पीछे से बन रही थी। शाश्वत ने अब अपनी आंखें छोटी कर ली। वो थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये कौन है जो उसके रूम में चोरी छुपे आके जा रहा है। शाश्वत ने कौन है देखने के लिए बड़े कदमों से वैशाली के पीछे आया और उसका हाथ पकड़ के उसको घुमा के अपने पास खींचा तो वैशाली डर के चौंक गई और चीख पड़ी। वैशाली की चीख सुन के शाश्वत ने तुरंत लाइट ओपन की, पर वैशाली की
आंखें डर वैशाली ने डर से आंखें आंखें भींची हुई थी और वो बस चीखे जा रही थी। शाश्वत ने वैशाली के मुंह पर हाथ रख लिया और बोला, चीख क्यों रही हो? सब तुम्हारी भयानक सी चीख सुन के उठ जाएंगे। वैशाली शांत हो गई और शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत के फेस पर सीधे लाइट पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। वैशाली को शाश्वत के लुहावने फेस पर वैशाली तो शाश्वत के लुहावने फेस पर ही मोहित हो गई। वैशाली को शांत देख के शाश्वत ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और बोला, तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? अगर कोई काम था तो छुप के क्यों आई? शाश्वत वैशाली से सवाल कर रहा था, लेकिन वैशाली वो तो बस एकटक शाश्वत के मनमोहक फेस को देख रही थी। वैशाली ने कोई जवाब नहीं दिया तो शाश्वत ने उसको बाजू से पकड़ा और उसको हिलाते हुए बोला, कुछ बोल क्यों नहीं रही? नींद में चलने की बीमारी है क्या? वैशाली झटके से अपने होश में आई और हड़बड़ाते हुए बोली, आपने कुछ कहा? शाश्वत अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, तो मैंने जो अभी बोला तुमको सुनाई नहीं दिया? तुमको कहीं सच में नींद में चलने की बीमारी तो नहीं? वैशाली ने जब सुना तो वैशाली ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और बोली, वो मैं आपका फ़ोन देने आई थी। आप किचन में ही भूल गए थे और बार बार किसी की कॉल आ रही थी। वैशाली ने सीधा फ़ोन की बात ही बोल दी ताकि शाश्वत उससे और सवाल ना करने लगे। वो क्या जवाब देगी? वो उसको देखने में इतना खो गई कि अपने आसपास की सारी चीज़ें उसके लिए जैसे गायब सी हो गई थी। क्या सोचेगा शाश्वत उसके बारे में? एक तो पता नहीं उसको क्या हुआ है, वो कैसे शाश्वत को ऐसे देख सकती है। वैशाली की बात सुन के शाश्वत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो लाओ लाओ मेरा फ़ोन। वैशाली बोली, सर वो टेबल पर रखा है। मैंने डोर नॉक किया था पर आपने जवाब ही नहीं दिया, तो मैं बस आपका फ़ोन रखने आई थी और जब नॉक करके भी कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं अंदर आ गई थी। शाश्वत ने सिर घुमा करके टेबल की तरफ देखा तो उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट हो रहा था। शाश्वत ने टेबल से फ़ोन उठाया तो ये किसी अननोन नंबर से कॉल था। शाश्वत ने कॉल पिक किया तो दूसरे साइड से जानू की नशे से भरी आवाज़ आई, शाश्वत तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं कितने घंटे से तुमको कॉल कर रही हूँ। तुम
जवाब क्यों नहीं दे रहे? शाश्वत ने अपने कान से फ़ोन हटा के नंबर देखा, फिर कान में फ़ोन लगा के बोला, तुमने ड्रिंक की हुई है? जानू नशे में हंसते हुए बोली, हाय, तुमको मेरा इतना ख्याल है तो तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? शाश्वत सीरियस टोन में बोला, तुमने मुझे क्यों कॉल किया है, वो बताओ। जानू मुस्कुरा दी और बोली, मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी हैं। शाश्वत शाश्वत अभी शाश्वत बोला, अभी बहुत रात हो चुकी है, जो भी बात करनी है कल करना। जानू, नहीं, मुझे तो अभी बात करनी है। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, बाहर आ जाओ वरना मैं चिल्लाने लगूंगी। शाश्वत शॉक हो गया। उसने तुरंत विंडो से बाहर देखा तो सच में वह उसके घर के बाहर ही खड़ी थी और झूम रही थी, वो भी नशे में। शाश्वत ने गुस्से में जानू को देखा और रूम से बाहर चला गया। वैशाली अभी तक वहीं खड़ी थी। वैशाली को अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, फिर भी वो चुपचाप अपने रूम में आ गई, लेकिन उसको चैन ही नहीं आ रहा था। वो कुछ सोच के विंडो के पास आई और बाहर देखा तो जानू शाश्वत के गले से लगी हुई थी। वैशाली ने तुरंत पर्दा डाल दिया और बेड पर आके लेट गई, लेकिन वैशाली की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसको पता नहीं क्यों बस बुरा लग रहा था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे के पार्ट के लिए